बॉलीवुड का वो नवाब जो दिल्लगी में ऐसा अनाड़ी बना कि 12 साल ज्यादा उम्र की लड़की से शादी कर ली। पिता की सिगरेट के साथ खेलने पर उसे जमकर मार पड़ी थी। वैसे तो वो नवाब परिवार से है, लेकिन उसने छोटी मोटी नौकरी भी की। हीरोइन को इम्प्रेस करने के चक्कर में जब उसने बाइक स्टंट किया तो उसका एक्सीडेंट हो गया और 100 टांके लगे। उसके पास अकूत संपत्ति है, लेकिन वो अपने बच्चों को उस संपत्ति का 1 रुपया भी नहीं दे सकता। चलिए अनसुनी कहानियों में आपको बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ अली खान भी अपने नवाबी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो बचपन से ही बेहद जिद्दी और शरारती थे, जिसकी वजह से कई बार उनकी पिटाई भी हुई। पिता की सिगरेट से खेलने की वजह से कई बार सैफ की जमकर पिटाई हुई। दरअसल मंसूर अली खान पटौदी सिगरेट पिया करते थे, जिनके बचे हुए बर्ड्स से सैफ टारगेट प्रैक्टिस करते थे। भोपाल में सैफ अपनी हवेली में पिता की फेंकी हुई सिगरेट उठाते थे और उन्हें फेंक कर उसमें एयर गन से शूट करते थे। एक बार जब पिता ने ऐसा करते हुए देख लिया तो बेल्ट से उनकी जोरदार पिटाई की थी। सैफ अली खान के जन्म के 1 साल बाद ही उनके पिता से नवाब का टाइटल छिन गया था। दरअसल 1971 में भारत सरकार ने पटौदी रियासत के आखिरी नवाब मंसूर अली खान पर नवाब टाइटल का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैफ अली खान 5000 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वो अपनी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दे सकते। इसके अलावा उन्होंने पटौदी पैलेस को वापस पाने के लिए 800 करोड़ रुपए चुकाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैफ अली खान के पास करीब 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास हरियाणा के पटौदी पैलेस के अलावा भोपाल में भी अकूत संपत्ति है, लेकिन सैफ अली खान ये संपत्ति अपने बच्चों सारा अली खान, इब्राहिम, तैमूर और जेह को नहीं दे सकते। दरअसल सैफ अली खान का लग्जरी हाउस पटौदी पैलेस 1968 के एनिमी डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसकी वजह से इस संपत्ति पर किसी का निजी अधिकार नहीं हो सकता। इस एक्ट के मुताबिक जो लोग बंटवारे 1965 और 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता हासिल कर ली, उनकी सारी अचल संपत्तियों को एनिमी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई। ऐसे में पटौदी हाउस से जुड़ी सभी संपत्तियां और अन्य संबंधित प्रॉपर्टी भारत सरकार के एनिमी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आती हैं। इस वजह से इस तरह की संपत्तियों के उत्तराधिकारी होने का दावा कोई नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश शासन के दौरान नवाब थे। उन्होंने अपनी संपत्तियों की कभी वसीयत नहीं की। इसके अलावा सैफ के कुछ वंशज पाकिस्तान चले गए, जिस वजह से उनकी पैतृक संपत्ति एनिमी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आ गई। इस वजह से सैफ अली खान का अपनी पुश्तैनी जायदाद को पाना आसान नहीं है। अगर सैफ अली खान अपनी संपत्ति को बच्चों के नाम करने की कोशिश करते हैं तो सैफ की परदादी के पाकिस्तान में वंशज इस मामले में ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अगर सैफ अली खान अपनी संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए कानूनी लड़ाई का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं सैफ अली खान को पुश्तैनी पटौदी पैलेस को वापस पाने के लिए 800 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे। 2011 में पिता मंसूर अली खान की मौत के बाद सैफ अली खान की पगड़ी सेरेमनी हुई थी। नवाब खान की परंपरा के मुताबिक सैफ को पगड़ी रस्म पटौदी गांव में हुई। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब नवाब खानदान के वारिस ने नौकरी की। दिल्ली में 2 साल रहकर नौकरी करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया था और तय किया कि वो फिल्मों में काम करेंगे। दरअसल पिता मंसूर अली खान की मौत के बाद पटौदी पैलेस नीम राणा होटल्स के पास लीज पर चला गया था। 2 लोग मिलकर इसमें होटल चलाते थे। एक पार्टनर की मौत के बाद दूसरे शख्स ने लीज छोड़ने के लिए बड़ी रकम मांगी, जिसके बाद सैफ अली खान ने पटौदी पैलेस को पाने के लिए 800 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम चुकाई। 16 अगस्त 1970 को नई दिल्ली में नवाब मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के घर में जन्मे सैफ अली खान की शुरुआती पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के द लॉरेंस स्कूल में हुई। शुरुआती पढ़ाई के बाद महज 9 साल की उम्र में सैफ को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उनका एडमिशन लॉकर्स पार्क स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज से की। नवाब परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद सैफ इंग्लैंड में साधारण लड़कों की तरह रहते थे। सैफ पढ़ाई में बहुत तेज थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में वो फर्स्ट आए थे, लेकिन उनका मन इंग्लैंड में नहीं लग रहा था। इस वजह से उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। भारत लौटने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस क्षेत्र में करियर बनाया जाए। ऐसे में उन्होंने दिल्ली की एक एडवर्टाइजमेंट फर्म में नौकरी करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें कुछ टीवी कॉमर्शियल एड भी मिल गए। एक फैमिली फ्रेंड की मदद से ग्वालियर शूटिंग के एड में सैफ पहली बार नजर आए। अब सैफ को समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। ऐसे में वो मां के नक्शे कदम पर चल पड़े और फिल्मों का रुख किया। एड फिल्मों में काम करने के दौरान सैफ अली खान पर एक डायरेक्टर की नजर पड़ी। वो सैफ के लुक और स्क्रीन प्रेजेंस से काफी खुश हुए और उन्होंने अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। इस सिलसिले में मुंबई भी बुलाया।
कम उम्र में सैफ को फिल्म मिल गई और खुशी खुशी अकेले मुंबई पहुंच गए। लेकिन यहां सैफ से एक गलती हो गई। सैफ अमृता सिंह के प्यार में गिरफ्तार हो गए और फिल्म शूटिंग के लिए मनमानी करने लगे, जिसके बाद डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। डायरेक्टर के बुलावे के बाद सैफ मुंबई पहुंचे। 1991 में राहुल रवेल ने उन्हें अपनी फिल्म बेखुदी में कास्ट कर लिया। इसी फिल्म से काजोल भी डेब्यू कर रही थी। दरअसल राहुल रवेल नए एक्टर्स को लॉन्च करने के लिए पहले उस जमाने के नामी लोगों के साथ उनका फोटोशूट करवाते थे। सैफ का फोटोशूट शुरू हुआ तो उसी दौरान मशहूर एक्ट्रेस अमृता सिंह भी पहुंची। पहली ही नजर में सैफ को अमृता से प्यार हो गया, लेकिन अमृता सनी देओल और बाकी बड़े सितारों के साथ व्यस्त थी। वहीं जब फोटोशूट शुरू हुआ तो सैफ ने अमृता के कंधे पर हाथ रख दिया। अमृता ने सैफ को घूरा, लेकिन उन्होंने कंधों से हाथ नहीं हटाया। कुछ दिनों बाद जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो मुहूर्त शॉट का क्लैप देने के लिए फिर से अमृता सिंह को बुलाया गया। शूटिंग का पहला दिन था। सैफ अमृता को घूरे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद सैफ सीधे अमृता के पास पहुंच गए और पूछा, क्या आप मेरे साथ डिनर करने चलेंगी? अमृता ने जवाब दिया, नहीं, मैं बाहर डिनर नहीं करती। इसके बाद सैफ ने लंच के लिए पूछ लिया, जिसके बाद अमृता ने जवाब दिया, मैं बाहर खाना नहीं खाती। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है हमारे बीच कुछ होगा तो तुम गलत हो। फिल्म की शूटिंग के बीच एक दिन सैफ अली खान सीधे अमृता के घर पहुंच गए। अमृता ने उनके लिए दरवाजा खोला। जैसे ही सैफ आकर बैठे तो उन्होंने देखा कि अमृता अपने चेहरे से मेकअप साफ कर रही थी। सैफ को लगा कि शायद अमृता उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही, इसीलिए उन्होंने मेकअप किए रहना भी ठीक नहीं समझा। जब उन्हें मेकअप उतारते देख सैफ का चेहरा उतर गया तो अमृता ने उनसे कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे बीच कुछ हो सकता है तो तुम गलत हो। शुरुआत में भले ही अमृता ने सैफ को नजरअंदाज किया, लेकिन पहली मुलाकात इतनी कामयाब रही कि सैफ अपने घर लौटे ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और किस भी किया। सैफ 2 दिनों तक अमृता के घर ही रुके, लेकिन जब बार बार प्रोड्यूसर के कॉल आने लगे तो सैफ को भी शूटिंग पर जाना पड़ा। जाते हुए सैफ अली खान ने अमृता सिंह से 100 रुपए उधार मांगे। अमृता ने सैफ को अपनी कार ले जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक प्रोडक्शन की कार आ चुकी थी। सैफ अली खान की डेब्यू फिल्म बेखुदी का पहला शूटिंग शेड्यूल जैसे तैसे पूरा हो गया, लेकिन अमृता से नजदीकियां बढ़ने के चलते सैफ का ध्यान पूरी तरह शूटिंग से हट चुका था। अमृता से मिलने के लिए या तो सैफ शूटिंग से गायब हो जाते थे या घंटों तक सेट पर पूरी यूनिट्स को इंतजार करवाते। एक दिन सैफ के रवैये से तंग आकर डायरेक्टर ने उनसे साफ कह दिया, या तो वो अमृता को छोड़ दे या फिल्म। जब सैफ ने अमृता को छोड़ने से इनकार कर दिया तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। उनकी जगह कमल सदाना ने काजोल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। पहली फिल्म हाथ से निकलने के 2 साल बाद सैफ अली खान ने यशराज प्रोडक्शन की फिल्म परंपरा से बॉलीवुड डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। आगे उन्होंने आशिक आवारा, पहचान, इम्तिहान जैसी कई फिल्में की, लेकिन सभी फ्लॉप रहीं। आखिरकार मल्टी स्टारर फिल्म ये दिल लगी से सैफ को पहचान हासिल हुई और आगे उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तू चोर मैं सिपाही, सुरक्षा जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई। वहीं एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान का बुरी तरह एक्सीडेंट भी हो गया था। दरअसल फिल्म क्या कहना के एक सीन के लिए सैफ अली खान को एक बार बाइक स्टंट करना था। उस खतरनाक स्टंट को करने के लिए सैफ अली खान रोज जुहू बीच पर प्रैक्टिस किया करते थे। जैसे ही उन्हें लगने लगा कि अब ये स्टंट हो जाएगा तो पूरी टीम शूटिंग के लिए खंडाला पहुंची। उन्होंने जुहू के फ्लैट सरफेस में प्रैक्टिस की थी, लेकिन सेट पर बारिश होने से कीचड़ था। इसके बावजूद पहली बार जब सैफ ने स्टंट अच्छे से कर लिया, लेकिन सामने खड़ी प्रीति जिंटा को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने दोबारा स्टंट करने का फैसला किया। इस बार जब सैफ ने मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में दौड़ाई और वो कीचड़ में फिसल गई। सैफ हवा में उछले और 30 बार गुलाटी खाते हुए एक चट्टान में जा गिरे। उनका सिर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। दर्द में जैसे ही सैफ उठे तो उन्हें लगा कि उनका चेहरा गीला हो रहा है। जैसे ही हाथ चेहरे पर फेरा तो खून ही खून था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस समय उनके साथ सिर्फ प्रीति जिंटा थी। हॉस्पिटल में प्रीति से जब साइन करवाया गया तो वो कांप रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना खून बहने के बाद वो जिंदा नहीं बचेंगे। इलाज के दौरान सैफ को 100 टांके लगे थे और वो कई महीनों में ठीक हो सके थे। प्रीति जिंटा उनके साथ पूरे समय अस्पताल में रहीं और उन्होंने ही उनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। सैफ अली खान चुलबुले और मजाकिया स्वभाव के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें प्रैंक करने की पुरानी आदत है। एक बार उनके प्रैंक की वजह से उनकी पत्नी अमृता की जान भी खतरे में पड़ गई थी। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि अमृता पर गोली चलने वाली थी। हालांकि बीतते वक्त के साथ अमृता और सैफ के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई, जिसके बाद 13 सालों का जो रिश्ता था वो आखिरकार टूट गया। एक बार सैफ और अमृता ने अपनी दोस्त नीलू मर्चेंट को डराने का प्लान बनाया। सैफ ने अमृता के चेहरे पर बूट पॉलिश लगा दी, जिससे वो बेहद डरावनी लगने लगी।
नीलू उस वक्त सो रही थी कि सैफ ने अचानक उन्हें उनके कमरे में भेज दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। नीलू के साथ उनके पति भी सो रहे थे। जैसे ही नीलू ने अमृता को देखा तो वो डर से चीखने लगी और उनके पति ने तुरंत अमृता को मारने के लिए बंदूक उठा ली। वो गोली चलाने ही वाले थे कि अमृता ने चिल्लाते हुए हाथ खड़े कर दिए। सैफ और अमृता का रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन बीतते वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई, जिसके बाद 2004 में दोनों का तलाक हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि दोनों के तलाक की वजह इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो थी। वहीं तलाक के लिए सैफ को अमृता को 5 करोड़ रुपए की एलिमनी देनी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो महज 2.5 करोड़ ही अदा कर पाए। इसके अलावा सैफ ने बेटे इब्राहिम के 18 साल तक होने तक अमृता को 1 लाख रुपए प्रति महीने का खर्चा भी दिया। अमृता सिंह के साथ तलाक के बाद सैफ अली खान का दिल करीना कपूर पर आ गया। फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान और करीना कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों ने कुछ सालों तक डेट करने के बाद साल 2012 में शादी कर ली। सैफ ने इस शादी में पूर्व पत्नी अमृता सिंह को भी बुलाया था, हालांकि वो इस शादी में नहीं पहुंची। शादी के दिन ही सैफ अली खान ने अमृता सिंह के लिए खत लिखा था। उस खत में उन्होंने अपने कुछ खूबसूरत पलों को याद करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। सैफ ने यह खत पहले करीना को पढ़ाया और करीना के ही कहने पर वो खत अमृता को भिजवा दिया। जब अमृता ने वो खत पढ़ा तो उन्होंने बेटी सारा को डिजाइनर अबू जानी के पास भेजा। डिजाइनर लहंगा फाइनल होने के बाद अमृता ने खुद सारा को सजाकर सैफ करीना की शादी में भेजा था। सैफ करीना ने 2 बच्चों को जन्म दिया। 2016 में तैमूर और जहांगीर अली खान का जन्म 2021 में हुआ। सैफ अली खान अकूत संपत्ति के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हरियाणा में पटौदी पैलेस के अलावा भोपाल और मुंबई में करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं। सैफ परिवार के साथ बांद्रा के अपने आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं। सैफ अली खान को कीमती गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके पास कलेक्शन में BMW, रेंज रोवर और लैंड क्रूजर जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। सैफ का सोर्स ऑफ इनकम फिल्में, फिल्मों के प्रॉफिट शेयर और एडवर्टाइजमेंट है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी से सैफ को हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई होती है। सैफ अली खान के परिवार का ब्रिटिश इंडिया में भी रुतबा था। हालांकि आजादी के बाद पटौदी रियासत खत्म हो गई। देश की आजादी के समय पटौदी रियासत के नवाब सैफ अली खान के दादा मोहम्मद इफ्तिकार अली खान थे। सैफ के पिता मंसूर अली खान के 11वें जन्मदिन के दिन दादा इफ्तिकार की मौत पोलो खेलने के दौरान हो गई थी। सैफ के पिता मंसूर अली भारतीय क्रिकेट टीम के जाने माने नाम रहे और उनकी मां शर्मिला टैगोर फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।